जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और आपका प्रेम यदि मिलता रहेगा तो ऐसी और अच्छी अच्छी जो अध्यात्म से जुड़ी वीडियो है उनको लाने का हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा आपके प्रेम के द्वारा। मित्रों, आज आपको फिर से दर्शन कराने वाला हूँ। एक बार बहुत समय पहले भी एक वीडियो में दर्शन कराए थे आपको, कि आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ का भगवान श्री कृष्ण जी से सीधा सा नाता रहा है। जिस घाट के ऊपर श्री कृष्ण जी ने मैया यशोदा को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, आज उस घाट से रिलेटेड मैं आपको वो धरोहर, वो दिव्यता से भरी हुई एक प्यारी सी धरोहर मैं आपको दिखाऊंगा। आज आपको दर्शन करवा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ब्रह्म घाट की मिट्टी के। ये वही ब्रह्म घाट है मित्रों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। जब दाऊ भैया ने माँ यशोदा जी से कहा कि मैया कान्हा मिट्टी खा रहा है, दाऊ भैया ने कई बार मना किया वहाँ पे कि जो वृंदावन का ब्रह्म घाट है, तो दाऊ भैया ने कई बार मना किया कान्हा को कि कान्हा मिट्टी मत खाओ। जो अब हम लोग तो मम्मी बोलते हैं, तो उस समय माता और मैया जब आएगी तो डांट पड़ेगी, बहुत तगड़ी मार पड़ेगी, मिट्टी मत खाओ कान्हा। तो कान्हा जी जो है वो लीलाधारी, वो नहीं माने, कहते नहीं मैं तो खाऊंगा। और कान्हा जी जो है वहाँ मिट्टी खाने लगे। तो दाऊ भैया ने जब देखा कि भैया कान्हा तो हट नहीं रहा, बाद में हो सकता है मैया मुझे भी डांटे, मुझे भी मारे, तो मुझे कुछ ना कुछ करके तो माँ को, या तो मैं जैसे होता है ना कि खुद ही सरेंडर कर दो पहले, इससे पहले कि पुलिस वाले आके आपको पकड़ें और अलग रूप से दंडित करें। तो दाऊ भैया ने क्या काम किया, जा कर के कान्हा जी के पास से जा कर के यशोदा मैया को बता दिया कि कान्हा जो है वो घाट पर बैठ कर के वहाँ पे मिट्टी खा रहा है। और जैसे ही यशोदा मैया को पता हो लगा इस बारे में, तो भागी भागी लल्ला 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 कान्हा कृष्णा चिल्लाती हुई माँ यशोदा जब ब्रह्म घाट पे पहुँची तो देखा कि मिट्टी के बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, यानी कृष्ण जी। तो मैया यशोदा ने कृष्ण जी से पूछा कि लल्ला कान्हा तुमने मिट्टी खाई? तो कृष्ण जी ने अपना वही जो है नटखट स्वरूप दिखाया और मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं खाई। तो दाऊ भैया ने भी वहाँ से, जब यशोदा मैया ने दाऊ भैया की तरफ देखा, तो दाऊ भैया ने कहा नहीं नहीं ज़रूर खाई है माँ, ये तो कन्हैया झूठ बोल रहा है कि मिट्टी तो खाई है, लेकिन अभी आपके डर के मारे कि मार पड़ेगी इसलिए कान्हा बोल नहीं रहा है। तो जब मैया ने देखा तो मैया ने कान्हा को कहा कि कान्हा मुँह खोल। और उसके बाद में कान्हा जी लगे इधर उधर की करने थोड़ी सी, कि अगर कहीं मैया ने मुंह में मिट्टी को देख लिया तो फिर पिटाई निश्चित है। अब ठाकुर जी हैं, लीला है, पर अभी बाल रूप में है तो बाल लीला कर रहे हैं। तो माँ ने बार बार जब यशोदा मैया ने कहा कि मुंह खोल कान्हा तूने मिट्टी खाई है, तो कान्हा जी ने जब अपना मुंह खोला तो मैया यशोदा ने एक अचंभित चीज़ देखी। और कई कथाकारों, कई कहानियों में तो ये तक कहा गया कि उसको देख करके माँ यशोदा को इतना एकदम से अकस्मात अचंभा लगा कि वो वहीं पे चक्कर खा करके गिर गई, क्योंकि मैया यशोदा ने छोटे से कन्हैया के मुंह में सारे ब्रह्मांड को, सारे नक्षत्रों को, सारे ग्रहों को घूमते हुए देखा ठाकुर जी के मुख में।
अब जब जैसे मैया ने ये सब कुछ देखा तो ऐसा नहीं है एकदम से देख करके कि छोटे से बच्चे के मुंह में सारा ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है, ये कैसे संभव है। तो जब होता है ना कई बार कोई अविश्वास की चीज़ देख लेते हैं तो फिर हमारे को धक्का लगता है। तो माँ ने जब देखा तो माँ को चक्कर आ गया। उसके बाद में फिर नंद राय जी आए, फिर कहते हैं कि माँ यशोदा को उठाया गया और जब देखा कान्हा जी का मुंह खोल के तो कुछ भी नहीं। तो अब यशोदा मैया ने नंद राय जी को बताया कि मैंने बड़ी अचंभित चीज़ देखी है। मैंने कान्हा के मुंह में मिट्टी को देखने के लिए जैसे मैंने मुंह खोला तो मैंने सारे ब्रह्मांड को कान्हा के मुंह के अंदर देखा। तो ये वो ठाकुर जी की लीला थी और ये वही ब्रह्म घाट की मिट्टी है। और आप इसको कैसे प्राप्त कर सकें, जैसे आप वृंदावन जाते हैं, कभी ठाकुर जी की आप पर कृपा हो, अगर आप गए हैं तो ज़रूर शायद वहाँ गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो ठाकुर जी से जब आप अरदास करेंगे और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। ब्रह्म घाट पे, ब्रह्म घाट पे ही मंदिर है ठाकुर जी का, वहाँ पे आपको प्रसाद के स्वरूप में आप इस मिट्टी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस मिट्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक तो आप ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी का जो कलर है वो नॉर्मल ब्राउन मिट्टी जैसा नहीं लगता, थोड़े थोड़े जैसे हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है उसे मिलता जुलता होता है, लेकिन एक अलग सा ही स्वरूप है मिट्टी का। और ऐसा कहा जाता है कि अपने पूजा घर में भी आप इस मिट्टी को रख सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं क्योंकि ये ठाकुर जी की उसी घाट से लाए गए हैं जहाँ पर बैठ कर के स्वयं ईश्वर ने मिट्टी खाई थी। और घर में कहा जाता है कि कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए, आप खुद भी बीमार चल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको खा भी लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा लगाया और खा लिया। और या पूजा वाले स्थान पर इसको रखा जाता है, जिससे कहते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यहाँ वहाँ के ठाकुर जी की कृपा से वो घर के नज़दीक नहीं आती। पर एक छोटी सी विनती मैं यही करूँगा कि अगर इसको लेकर के आएँ, यदि आप नहीं रख सकते हैं या तो इसको वहीं पे थोड़ा सा लेकर के खा लीजिए। अगर घर ला रहे हैं तो फिर साफ़ सुथरी जगह पे जहाँ पे आपका पूजन स्थल है, या कई लोग जो शायद इसको तिजोरियों में भी रखते होंगे, वहाँ पे इसको रखिएगा। लेकिन साफ़ सफाई का वहाँ पे ध्यान, क्योंकि डायरेक्ट एक उस धाम से लाई गई चीज़ है वृंदावन की। तो अगर आप नॉर्मल मिट्टी भी अगर आप ले आएंगे वृंदावन धाम की तो उसका भी बहुत बड़ा एक महात्म्य है। शायद मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं पूरा महात्म्य बता सकूं वृंदावन धाम का, कि ठाकुर जी की कृपा से कितना कितना जो कृपा है वो लोगों को महसूस भी होती है। जिन जिनको मिली है उनको पता भी है, और जिनको नहीं मिली है, जो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वृंदावन नहीं गए हैं आज तक, जाना चाहते हैं तो ठाकुर जी से अरदास कीजिए और एक बार वृंदावन ज़रूर जाइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उस जगह की ही बात अलग है, वहाँ की आबो हवा की बात अलग है, वहाँ की मिट्टी की बात अलग है, वहाँ के कण कण में ठाकुर जी की यादें विद्यमान हैं, ठाकुर जी की आभा विद्यमान है। और आज भी जब हम जैसे निधिवन की भी बात करते हैं तो ठाकुर जी आज भी वहाँ पे आकर के रास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद उससे जुड़े भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वृंदावन से जुड़े हुए, निधिवन से जुड़े हुए। आपके साथ यदि आपका प्रेम प्राप्त होता रहेगा तो फिर अगली वीडियो, क्योंकि इसमें आज सिर्फ हम बात कर रहे थे ठाकुर जी ने जहाँ ब्रह्म घाट की मिट्टी खाई थी, आज उसके दर्शन के बारे में बात थी। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि और भी जो ठाकुर जी से जुड़ी हुई ठाकुर जी कृपा हो, माँ राधे रानी की कृपा हो, तो और भी जो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई वो आप तक लाने की कोशिश रहेगी। तो मिट्टी को आप वृंदावन में ब्रह्म घाट का वो मंदिर है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसको अपने पूजा घर में रखिए या खुद खा लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, अपने आप को भी दीजिए, ताकि ठाकुर जी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहे और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यहाँ वहाँ की वो आपके घर से दूर रहें। तो ये था मित्रों वीडियो आज का दर्शन ब्रह्म घाट की ठाकुर जी के द्वारा जहाँ पे मिट्टी खाई गई थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दर्शन करके यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ठाकुर जी के बारे में
और जय श्री राधे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और आगे भी अपना प्रेम आप बना के रखिएगा चैनल पे, ताकि और भी जो ठाकुर जी से जुड़ी हुई या राधा रानी बरसाना जी से जुड़ी हुई कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ यादें हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यदि आपको बिल्कुल अच्छा लगा है ठाकुर जी की कृपा से, तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की कृपा, माँ राधे रानी की कृपा, वृंदावन बिहारी की कृपा, बरसाने वाली की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आप दीर्घायु हों और अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे।